क्या ले लो फ्री में सब खाना वाना फ्री में ही है। क्या होता है, क्या बोल रहे तुम? अच्छा बीमा। भैया मैं ऐसे चला तो चलेगा ना इस अवतार में? देख लो देख लेना लाठी जैसे न लगे। उम्र कितनी है? 62 साल। चश्मा वो उधर, वो सामने उधर भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार महामानव भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 68व्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त अभी आप अजून काय थोडं वेगळं असेल? मुंबईमध्ये आफ्रिकन आहे, मुंबईमध्ये राहणारे आपला सर्वात प्राणी जवळचा प्राणी
नीट राहतील तर वाटायचं हे मी समजत नाही का मैं आई का बोली का देव भाई बोली का देव भाई क्या बोली अरे चल ठीक है बाद में लूँगा आप ले लो कहाँ से आए हैं आप? यूपी से। यूपी में कहाँ से हो? बाराबंकी। बाराबंकी किस लिए आए हो यहाँ पर आप? हम यहाँ पर आए हैं मेला। क्या क्या किस चीज़ का मेला बाबा साहब का मेला है? बहुत धर्म बाबा साहब का मेला है। बाबा साहब का मेला। हाँ। आप बेटा? यूपी से आए। यूपी से? यूपी में कहाँ से? बाराबंकी। बाराबंकी से। आप? यूपी से आए हम बाबा साहब का मेला करने। ये गले 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 में क्या पहने आप? गले में क्या पहने हो? अगर आप बाबा साहब को मानते हो तो बाबा साहब ने इस सब को मना किया है, धागे के लिए, गले के लिए। आप कुछ यहाँ आना आपका बेकार है। जब तक आप बाबा साहब को जानते नहीं हैं तो कोई मतलब नहीं है यहाँ आने से। एक बार आए जान जाएंगे, दोबारा नहीं आएंगे। हाँ तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये अंधविश्वास है, पाखंड है, इस सबको मना किया है बाबा साहब ने। पहली बार आए हैं ना आपकी बात। अच्छा हाँ बताइए। हम ये रोज आ रहे हैं। ये पहली बार आए हैं? आपने ये क्या पहना है? ये गलत है ये भी सब। देखो मेरे है कहीं। हाँ ये बेटी सही है, इस बेटी ने कुछ नहीं पहना। ये उतार के फेंक दो, फेंक देंगे। कुछ नहीं होगा ये।
नंतर नाही, मग त्या ऐकल्या ते गायल्यानंतर तुम्ही आमचं ऐकायला नाही बसत का? नंतर ते इथंच आहेत, कुठे जात नाही. आम्हालाही ऐका. अर्जुन खरात. नंतर इथंच आहे, नाही जा. नंतर मग त्यांना सांगा. वाट बघत आहे. ही पॉलिसी मोफत देण्यात येत आहे, तरी सगळ्यांनी त्याचा लाभ घ्यावा ही नम्र विनंती आहे. मोफत हॉस्पिटल ॲक्सिडेंट पॉलिसी आपल्याला मोफत देण्यात येत आहे, तरी सगळ्यांनी याचा लाभ घ्यावा ही विनंती. शांताबाई तुरुकवाडे, जिल्हा औरंगाबाद. मास्क हटा दो, मास्क. हे जिथे कुठे असतील त्यांनी पोलीस नियंत्रण कक्ष शिवाजी पार्क येथे येऊन रिपोर्ट करा. तुमची बहीण छमाबाई नरवणे वाट बघत आहे. शांताबाई तुरुकवाडे, जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर. हे जिथे कुठे असतील त्यांनी पोलीस नियंत्रण कक्ष येथे येऊन भेट द्या. तुमची बहीण छमाबाई नरवणे. ऑफलाइन पढ़ाते हैं उसी समय हम मोबाइल पर या कंप्यूटर पर ऑनलाइन भी सुविधा अवेलेबल कराते हैं। तो हमारे यहाँ पर कर्नाटक से, तमिलनाडु से और इवन बाहर देश से भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं। थाईलैंड, वियतनाम और जापान, वहाँ से भी, उनके देश से भी वो करते हैं। तो भारत में कहीं से भी आप हमारे यहाँ पर रजिस्टर करवा सकते हैं और पाली पढ़ सकते हैं। और हम सिर्फ साल में 2 बार आपको ऑफलाइन आना पड़ेगा परीक्षा के लिए। परीक्षा सिर्फ ऑनलाइन होती है, ऑफलाइन होती है, बाकी सारी टीचिंग वगैरह सब ऑनलाइन होती है। हमारा ऑनलाइन वेबसाइट पर अवेलेबल है www.unipune.ac.in। इस वेबसाइट पर आप जाकर के कर सकते हैं। और हमारा लैंडलाइन नंबर है 020-2560-2124। ये हमारा पाली का नंबर है, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं।
अवेलेबल यूट्यूब पर, उसका संत कबीर अमर रहे, संत कबीर अमर रहे, शिवाजी महाराज अमर रहे, शिवाजी महाराज अमर रहे, महात्मा फूले अमर रहे, महात्मा फूले अमर रहे, सावित्रीबाई फूले अमर रहे, सावित्रीबाई फूले अमर रहे, साहू महाराज अमर रहे, साहू महाराज अमर रहे, गुरु नारायण अमर रहे, गुरु नारायण अमर रहे, पेरियार स्वामी अमर रहे, पेरियार स्वामी अमर रहे, ललय सिंह यादव अमर रहे, ललय सिंह यादव अमर रहे, संत गाडगे अमर रहे, संत गाडगे अमर रहे, जय हिंद सर। क्या नाम है आपका? जय भीम नवोदय। जय भीम जय भीम जय भीम नवोदय। जय भीम। आप कहाँ से हैं? मैं यही मुंबई से ही हूँ, महाराष्ट्र से हूँ, वैसे प्रॉपर में श्री रामपुर से हूँ। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको इस तरह से सेल करते हुए, और ख़ास तौर से महापुरुषों की किताबें आप यहाँ पर सेल कर रहे हैं। तो जीविका का साधन और भी कुछ हो सकता था, यही क्यों चुना आपने? जो हमारा संविधान है, हम भारत के लोग ऐसा बोलता है, ना कि हम भारत के स्त्री पुरुष बोलता है। हम भारत के लोग बोलने में बहुत कुछ है, जिसमें वंचित आते हैं, वर्नरेबल आते हैं, सब लोग आते हैं, जिसमें से ट्रांसजेंडर भी आते हैं। बाबा साहब को पता था शायद आगे जाके 20 साल बाद ट्रांसजेंडर का मुद्दा उठ सकता है, तो पहले उन्होंने जो प्रियम्बल है अपना कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें हम भारत के लोग ऐसा कहा, तो इसमें सब आता है मेरे ख्याल से। बाकी कुछ बोलने की ज़रूरत तो है नहीं। अच्छा, आप पढ़ी लिखी हैं? जी, मैंने मास्टर इन सोशल वर्क किया है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई से। स्ट्रीट क्या है, तो क्या गवर्नमेंट जॉब में कभी अप्लाई किया? जी, गवर्नमेंट जॉब के लिए अभी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। MPSC के तहत असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो मंत्रालय में जॉब मिलती है, क्लास 2 की पोस्ट होती है, वो उसके लिए मैं अभी प्रिपेयर कर रही हूँ। सचमुच आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि वाकई आपने बाबा साहब अम्बेडकर को व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में उतारा है। हमारे पिताजी हैं वो,
हम मानते हैं कि वो हमारे पिताजी हैं। अगर वो ना होते तो ना हमें ह्यूमन राइट्स मिलते, ना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिलते। हमें गर्व है हम भारत में पैदा हुए हैं और हम इंडियन हैं। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो बाबा साहब का है। तो ऐसे हम मान के चलते हैं कि वो हमारे पिताजी हैं। जैसे आपकी कम्युनिटी को बहुत कुछ झेलना पड़ता रहा है अब तक, धीरे धीरे सोसाइटी में एडजस्ट हो रहे हैं, तो कोई उनकी ऐसी पीड़ा कोई खास जिसको आप दूर करना चाहते हो? एक मिनट स्कैनर ना पंजामा रहा है। पूछ रहा था आपके दिल में कोई ऐसा उद्देश्य, कोई ऐसा मकसद जो जैसा बाबा साहब ने कम्युनिटी के लिए सोचा किया, क्या आप भी कुछ ऐसे सोचते हैं? जी वही चीज़ है। भारत में जैसे स्त्री जन्म लेती है, पुरुष जन्म लेता है, जो अधिकार उसको प्राप्त है वही अधिकार के लिए हम इकट्ठा होते हैं, वही हाँ बिलीव। According to me, it is very important that we all are human beings first and we born in India, so we proudly say Indian. So Indian होने के गर्व के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, जैसे अधिकार स्त्री और पुरुष के लिए है वैसे ही अधिकार हमारे लिए भी दिए गए हैं। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा दिक्कत ये है कि हमें लड़ना पड़ रहा है, जो कि थोड़ी सी मुश्किलात है, लेकिन हम लड़ेंगे ज़रूर, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा के बिना कोई नहीं है। शिक्षा ये जो है शेरनी का दूध है और जो पिएगा वो तो गुरगुराएगा। हम इसीलिए गुरगुराए कि हमारे हक हमें मिले, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। जैसे आम आदमी है वैसे ही हम हैं, क्योंकि उनका भी खून लाल है और हमारा भी खून लाल है। हम उसी माँ के बच्चे हैं जिस माँ से एक लड़की या एक लड़का पैदा होता है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, मोस्टली देखा जाता है कि आपकी कम्युनिटी के लोग बदनाम हैं, है नहीं? मोस्टली वो मांगने खाने का काम करते हैं, नाचने गाने का काम करते हैं, और बहुत तो जो अनैतिक है पूरी तरह उसको भी करते हैं। तो इसको कैसे देखते हैं आप, और क्या इसके बारे में सोचते हैं कभी? जो शब्द है अनैतिक, वो सब लोग अपने तरीके से वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देवदासी प्रथा चलती है, गांव तो पूरा पूछता है रोज सुबह सवेरे, लेकिन वही देवदासी को उपभोगने के लिए वो गांव रात को जाता है उसके साथ, तभी वो वस्तु बन जाती, तभी वो देवी नहीं रहती। मतलब जो देवीकरण है, जो नैतिकता है, वो व्यक्ति गणित को बदलती है। आज आप मुझे देवी कहेंगे, लेकिन रात को अगर आपका सेक्सुअल मूड हो गया तो आप मुझे बोलेंगे ये चलती क्या 5 रुपए के लिए। तो ये जो चीज़ है ना, ये ताली 2 हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। मैं तो ये कहती थी, एक हाथ आप दीजिए, हम 9 हाथ लेके खड़े हैं। हमारा तो कहना ये है, आप अल्टरनेटिव नहीं दे रहे हैं। 2014 में तृतीयपंथी कह के सुप्रीम कोर्ट ने हमें स्वीकारा है, एक्सेप्टेंस दी है नालसा जजमेंट के तहत, लेकिन आज भी तृतीयपंथियों के लिए एसटी बस स्टैंड में, हॉस्पिटल्स में, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे सादा सिंपल जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट भी नहीं है। ये चीज़ है सिंपल सी। महिला सम्मान योजना जो महाराष्ट्र में चलती है, जो महाराष्ट्र की सरकारी जो बसें हैं, उसमें हमें आधा टिकट नहीं मिल रहा है। लाड़की बहन योजना भी हमें नहीं दी जा रही है। तो इस चीज़ पे विचार होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। और बाकी जो मांगना और खाने की जो चीज़ है ना, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि देखो, शिक्षा तो हम भी प्राप्त करते हैं। अभी मेरा भी मास्टर हुआ है, मेरे बहुत सारे ऐसे मेरी सहेलियां हैं जो ट्रांसजेंडर है, उनका मास्टर हुआ है, लेकिन आप अल्टरनेटिव कहाँ दे रहे हैं? वहाँ पे अगर लैंगिक उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है तो उसके साथ जब हम आवाज़ उठाते हैं तो सबकी सोच यही होती है, ज़्यादातर लोगों की। अभी सोच बदल रही है, मैं मान रही हूँ कि अभी लोग सोच बदल रही है, लेकिन फिर भी खिचड़ी, किन्नर, ये जो इस्तेमाल वाले जो शब्द हैं आम भाषा में जो हमें देते हैं, वो होते ही इस चीज़ के लिए, यानी कि वो वस्तु है। ऐसी सोच आज भी लोगों की है, ये बदलना ज़रूरी है। और दूसरी बात मुझे ऐसी लगती है कि जो माँ बाप है ना, जैसे लड़कियों को पालते हैं, लड़कियों को पालते हैं, वैसे ही ट्रांस है। बाकी कुछ उसमें खामी या कमी कुछ नहीं है, नेचुरली है। मुझे तो लगता है पहला हम कहते हैं पुरुष है, नहीं, पहला अर्धनारी होता है, उससे पूरा पुरुष बना है और उससे पूरी स्त्री बनी है। तो ये सोच हमारी अगर हो जाए तो बहुत कुछ बदल सकता है, और बाकी बदलने की चीज़ कुछ नहीं है, स्वीकारना सिर्फ मुझे लगता है ये ज़रूरी है। अच्छा, दूसरा एक बात और, जैसे आम लोगों में जो ऊंच नीच का भेदभाव है, क्या ट्रांसजेंडर जो होते हैं आपकी कम्युनिटी में भी क्या इस तरह का भेदभाव आपको फेस करने को मिलता है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब वहाँ इक्वलिटी का नहीं,
हमारी जो इक्वालिटी है वो सिर्फ हिजड़ा, वो सब इकट्ठे मिलके जाता है और हिजड़ा समुदाय बनता है। किन्नर मतलब समुदाय उनमें कोई ऐसा तो नहीं कि कोई ब्राह्मण अगर है किन्नर तो वो ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। तो जो ये- क्या आपकी जो कम्युनिटी बाबा मान साहेब ने जो इक्विटी बोली थी ना, वो अगर आपको देखनी है ना तो किन्नर समुदाय को आके आप विजिट करें, वहाँ पे आपको तो देखनी अगर किन्नर आप बाबा साहब को अपना आइडल अपना भगवान मानते हैं, राइट? ये तो आप मानते हैं कि वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया, बराबरी नहीं दी होती तो आज सम्मान नहीं मिला होता समाज में। बिल्कुल। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि पूरी कम्युनिटी मिलकर एक आंदोलन के रूप में इसको कर सकते हैं, जो जिस चीज़ का अभाव देखते हैं आप सोसाइटी में? ऑब्वियसली 2014 में जो जनहित याचिका डाली थी वो सब किन्नरों ने मिलके तो डाली थी ना, कि हमें भी तीसरा लिंग कह के हमें सुप्रीम कोर्ट में हमें एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए। तो उसी चीज़ के लिए सब किन्नर लोग मिलके, ट्रांस वुमेन मिलके, उन्होंने अपनी चूड़ियाँ तक बेच दी थी PIL के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए। तो हम तो मतलब ऐसा नहीं है कि हम ग्रुप में है, नहीं, हमारा मिलजुल के पूरा एक ही ग्रुप है। अगर आप 2011 का सेंसस देखें तो हमारी उस टाइम संख्या 4,80,000 थी, लेकिन अभी तक सेंसस नहीं हुआ है, जो कि 10 साल बाद होने को है। अभी आप अगर करोगे तो हमारी गिनती बहुत है, तो हम पे भी ध्यान देना चाहिए। हम भी GDP में हिस्सेदार हो सकते हैं, क्यों नहीं हम देंगे, बिल्कुल देंगे, इनकम टैक्स भी देंगे, लेकिन उस तरीके के जॉब भी हमें चाहिए, उस तरीके की शिक्षा भी हमें देनी चाहिए, और शिक्षा पाने के लिए एक्सेप्टेंस और सेंसिबिलिटी भी होनी चाहिए, जो स्कूल्स कॉलेज में आज तक नहीं है। डॉक्टर्स को पता नहीं कि ट्रांस क्या होते, पुलिस को पता नहीं कि ट्रांस क्या होते। तो इन बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, और ये अवेयरनेस तभी होगा। महाराष्ट्र में एक म्हण है की शिवाजी जन्मावा दुसऱ्याच्या घरामध्ये। दुसऱ्याच्या घरा बाजू के घर में, पड़ोसी के घर में भी जन्म लेता है ना, कोई बात नहीं, वो बच्चा भी अपना बच्चा होता है। तो पड़ोसी को समझाना कि देखो तुम्हारा लड़का या तुम्हारी लड़की कुछ भी हो, ट्रांसमैन हो, ट्रांस वुमन हो, लेकिन वो इंसान है, उसे इंसान की तरह स्वीकारो, बाकी सब कुछ कुशल मंगल हो जाएगा। तो आप अपनी लड़ाई के साथ साथ क्या अन्य जो औरों की भी लड़ाई लड़ सकते हैं? जी बिल्कुल, इंसान ही इंसान से नहीं प्यार करेंगे तो किसको प्यार करेंगे? इंसानियत सबसे इम्पोर्टेंट है। गांधी जी भी वही करते हैं और हम भी वही कहते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन फिलॉसफी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ओके, थैंक दोनशे आहेत ना मला 220 भेटतील जाऊ वीस द्या झालं का जेवण? याचे बच्चे आहे
चल हे किती दिवस टिकू शकतं? किती रुपये किती दिवस टिकणार आहे? इसको क्लीन करके मैं इस वक्त हूँ चैत्य भूमि दादर मुंबई में। ये शिवाजी पार्क है। यहाँ लाखों की संख्या में पूरे देश और विदेश से लोग आते हैं बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाने के लिए, बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए, और यहाँ से बहुत कुछ सीख कर भी जाते हैं। यहाँ एक से एक अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, बुक्स हैं, और बहुत अच्छे अच्छे स्टैचू और बाबा साहब के पोस्टर्स यहाँ आपको मिल जाएंगे। और बहुजन समाज से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखाई देंगी, और आपको खुशी होगी कि बाबा साहब को इतना लोग प्यार करते हैं और बाबा साहब के प्रति इतना लगाव है कि हर साल ये मेला यहाँ पर लगता है। यहाँ की जो नगर पालिका है, बीएमसी मुंबई महानगर पालिका है, वो यहाँ व्यवस्था कराती है। लोगों की ठहरने की व्यवस्था यहाँ पर है, खाने की व्यवस्था यहाँ पर है, और जो दानवीर लोग हैं वो यहाँ पर खाना बांटते हैं। तरह तरह के भोजन आपको यहाँ खाने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पर बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, जो इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं, यहाँ पर फ्री इंश्योरेंस करती हैं, फ्री, बिना एक पैसे का। तो लेकिन उसके लिए लाइन में लगना पड़ता है। और यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी भी है, यहाँ पूरी सुविधा है। यहाँ किसी को किसी भी तरह की दिक्कत हो तो उसके लिए तुरंत एक्शन में यहाँ लोग आते हैं, और पहले से व्यवस्था करके रखती है। यहाँ ठहरने की व्यवस्था है, वहाँ पर बड़े बड़े टीवी एंटल वीडियोज़ स्क्रीन लगाए गए हैं, ताकि आप वहाँ से पूरा मेले का जायज़ा ले सकें, देख सकें। यहाँ दूसरा, यहाँ पे सुलभ शौचालय की व्यवस्था बहुत अच्छी मुंबई महानगर पालिका ने की है, और पुलिस बंदोबस्त भी यहाँ बहुत चुस्त दुरुस्त है। यहाँ पर पुलिस बहुत मुस्तैद अच्छी तरीके से रहती है, सुरक्षा का प्रबंध बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ बड़े प्यार मोहब्बत से लोग आते हैं, एक दूसरे से भले ही बात ना करें, लेकिन देखकर लगता है कि ये पूरा हमारा परिवार है। और क्योंकि बाबा साहब ने पहले ही लिखा है, हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग हैं। और प्रेमल की जो उद्देशिका है, उस जो संविधान की आत्मा है, उसमें लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा
प्रतिष्ठा अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मैं इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करता हूँ। ये शपथ खाई थी उन लोगों ने जिन्होंने भारतीय संविधान पारित कराने में अपने हस्ताक्षर किए थे। सब सहमति से बना संविधान, सबके लिए बना संविधान। लेकिन आज जिनके लिए संविधान बना था, जिनके जीवन स्तर को उठाना था, उन्हीं की पहुंच से दूर है संविधान। ये सोचने का विषय है, आखिर क्यों? तो ये अनुयायियों की भीड़ है या भक्तों की भीड़ है, ये तय करेगा आने वाला समय। अगर अनुयायी हैं तो संविधान उनके हाथों में होगा, अगर भक्त हैं तो दूर रहेगा। भाई संसार नहीं रहे ना, नाम चालू है, अब अच्छा काम कर रहे हैं। श्रीकांत लोखंडे, पर्यवेक्षक, आंतरलेखक विभाग यांचं आयडेंटिटी कार्ड, जे आपलं स्वयंसेवकाचं जे कार्ड आहे ते आमच्याकडे त्यांनी माईकशी संपर्क साधावा। श्रीकांत लोखंडे, पर्यवेक्षक, आंतरलेखा विभाग, त्यांचा आयडी, स्वयंसेवकाचा आयडी तिथे सापडलेला आहे। रोहित बेले यांच्याकडून घ्यावी। आणि सेंटरमध्ये खूप गर्दी झालेली आहे, तर सेंटर खाली करा। ज्यांचं ब्रेक डाऊन झाले असेल त्यांना कृपा करून सेंटर खाली करा। कृपा करून बाकी आपल्याला स्पष्ट करायला बघा। चलो भाई, चलो नहीं कोण लाईन
चालत राहा, थांबू नका. हो काका, मावशी, थांबू नका, चालत राहा. चला, मागे आले त्यांना पण फोटो काढून द्या. रस्त्याच्या मध्यभागी असलेल्या अनुयायी ॲम्ब्युलन्सला आपण वाट करून द्यायचा आहे कारण